तकवीन 29वां बाब। याकूब का ब्याह। और याकूब सफर करके मशरकी लोगों के मुल्क में जा पहुंचा, और उसने नजर की और देखा कि मैदान में एक कुआं है, और कुएं के नजदीक भेड़ों के 3 गल्ले बैठे हुए हैं, क्योंकि वो उसी कुएं से गल्लों को पानी पिलाते थे। और कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर धरा था, और जब गल्ले वहां जमा होते तब वो पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलकाते और गल्लों को पानी पिलाकर उस पत्थर को उसकी जगह पर फिर रख देते थे। तब याकूब ने उनसे कहा, ऐ भाइयों, तुम कहां से हो? वो बोले, हम हारान से हैं। फिर उसने पूछा कि तुम नाहूर के बेटे लाबिन को जानते हो? वो बोले, हम जानते हैं। उसने पूछा, क्या वो खैरियत से है? वो बोले, खैरियत से है। और देख, उसकी बेटी राहील भेड़ों के साथ वो चली आती है। और वो बोला, दिन हनूज बहुत है, और भेड़ों के बाहम जमा करने का वक्त नहीं। तुम भेड़ों को पानी पिलाकर चराई पर ले जाओ। वो बोले, हम यूं नहीं कर सकते जब तक कि सारे गल्ले जमा ना हो। तब पत्थर कुएं के मुंह से ढलकाया जाता है, और हम भेड़ों को पानी पिलाते हैं। वो उनसे ये कह ही रहा था कि राहील अपने बाप के गल्ले के साथ आई, क्योंकि वो उसे चराती थी। जब याकूब ने अपने मामू लाबिन की बेटी राहील को और अपने मामू लाबिन के गल्ले को देखा, तो वो नजदीक गया और पत्थर को कुएं पर से ढलकाया और अपने मामू लाबिन के गल्ले को पानी पिलाया। और याकूब ने राहील को चूमा और बुलंद आवाज से रोया। और याकूब ने राहील से कहा कि मैं तेरे बाप के भाई और रिफका का बेटा हूं। वो दौड़ी और अपने बाप को खबर दी। जब लाबन ने अपने भांजे की खबर सुनी, तब वो उससे मिलने को दौड़ा, उसे गले लगाया और उसे चूमा और उसे अपने घर में लाया। और याकूब ने लाबन से ये सारा अहवाल बयान किया। और लाबन ने उसे कहा कि सचमुच तू मेरी हड्डी और मेरा गोश्त है। और वो 1 महीना उसके हां रहा। तब लाबन ने याकूब से कहा, इसलिए कि तू मेरा भाई है, क्या तू मुफ्त में मेरी खिदमत करेगा? सो मुझे बता कि तेरी उजरत क्या होगी। और लाबन की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था। लिया की आंखें कमजोर थी, पर राहील खूबसूरत और खुशशक्ल थी। और याकूब राहील पर फरेफ्ता था। सो उसने कहा कि तेरी छोटी बेटी राहील के लिए मैं 7 बरस तेरी खिदमत करूंगा। लाबन बोला, इसकी निस्बत कि मैं उसे किसी और को दूं, ये बेहतर है कि तुझे दूं। सो तू मेरे हां रह। चनाचे याकूब 7 बरस तक राहील के लिए खिदमत करता रहा।
पर उसकी मोहब्बत के सबब से उसे वो थोड़े से दिन ही मालूम हुए। और याकूब ने लाबन से कहा, मेरी बीवी मुझे दे ताकि मैं उसके पास जाऊं, क्योंकि मेरे दिन पूरे हुए। तब लाबन ने सब लोगों को बुलाकर शादी की ज़ियाफत की और रात के वक्त उसने अपनी बेटी लिया को उसके पास भेजा और वो उसके पास गया। और लाबन ने अपनी लौंडी जिल्फा अपनी बेटी लिया के साथ दी ताकि उसकी लौंडी हो। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि वो लिया है। तब उसने लाबन से कहा, तूने मुझसे ऐसा क्यों किया? क्या मैंने राहील के लिए तेरी खिदमत नहीं की? फिर तूने किस लिए मुझे दगा दिया? लाबन ने कहा, हमारे मुल्क में दस्तूर नहीं कि छोटी को पहलोठी से पहले ब्याह दें। उसका हफ्ता पूरा कर और तेरी और 7 बरस की खिदमत के लिए जो तू मेरे पास करेगा, हम उसे भी तुझे देंगे। याकूब ने ऐसा ही किया और उसका हफ्ता पूरा किया। तब उसने अपनी बेटी राहील को भी उसे ब्याह दिया। और लाबन ने अपनी लौंडी बिल्हा अपनी बेटी राहील को दी कि उसकी लौंडी हो। तब याकूब राहील के पास भी गया और राहील को लिया से ज्यादा प्यार करता था। तब और 7 बरस लाबन की खिदमत की। और खुदावन ने देखा कि लिया से नफरत की गई तो उसने उसका रहम खोला, मगर राहील बांझ रही। और लिया हामिला हुई और उससे बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम रोबीन रखा, क्योंकि उसने कहा कि खुदावन ने मेरा दुख देखा और अब मेरा शौहर मुझे प्यार करेगा। और वो फिर हामिला हुई और उससे बेटा पैदा हुआ और बोली कि खुदावन ने सुना कि मुझसे नफरत की गई, इसलिए उसने मुझे ये भी बख्शा। सो उसने उसका नाम शमून रखा। और फिर उसे हमल हुआ और बेटा पैदा हुआ। और वो बोली कि अब की दफा मेरा शौहर मुझसे मिला रहेगा, क्योंकि मुझसे उसके लिए 3 बेटे पैदा हुए, इसलिए उसका नाम लावी रखा। और वो फिर हामिला हुई और उससे बेटा पैदा हुआ। और वो बोली कि अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी, इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। फिर उसकी औलाद होने में तवक्कुफ हुआ